प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत के कई व्यापारी संगठनों से उनकी मांगों और समस्याओं को लेकर चर्चा की है। बैठक में मांगों को सीएम ने संबंधित विभागों को सौंपकर इन पर तेजी से काम करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने बाद जो स्थित आरएसएस के उस केंद्र में भी पहुंचे जहां रविवार को आरएसएस का अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन होने जा रहा है। ये पूरी खबर हम रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। शनिवार को सीएम मनोहर लाल की पानीपत के समालखा पाइट कॉलेज में शहर के टेक्सटाइल उद्यमियों, भट्ठा मालिकों और पोल्ट्री मालिकों के साथ फेस टू फेस मीटिंग हुई। उद्यमियों की तरफ से शहर के जाने माने उद्योगपति अविनाश पालीवाल ने बुके देकर सीएम का स्वागत किया। करीब 50 मिनट तक चली बैठक के बाद सीएम बाहर आए और मीडिया से चंद शब्द बोलकर रवाना हो गए क्योंकि उनकी व्यस्तता थी। बैठक में करीब 40 व्यापारी शामिल थे। सबको नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। मेरी अभी कुछ यहाँ के उद्योगपति थे, उन्होंने अपनी कुछ विषय बताए हैं, लिख करके दिए हैं। कुछ विभाग यहाँ जिला स्तर के सब लोग थे यहाँ पर, उन्होंने नोट कर लिए और बाकी जो मुझे लिख करके दिए वो चंडीगढ़ ले जा करके हमारे चाहे HSIDC है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है या और भी जिस विभाग की बातें आई हैं उनको सबको दे करके इनकी छोटी मोटी समस्या, ज़्यादा समस्या नहीं है। सब लोगों ने बल्कि बहुत काम जो यहाँ हुए हैं उसका धन्यवाद ही किया है। फिर भी छोटी मोटी बातें लगातार जो रहती हैं उसको हम साथ साथ हल कराने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। क्या मांगे थे? धन्यवाद। डिटेल बैठक के बारे में बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने पूरी जानकारी दी। बोले, मांगों में से 80% पूरी हो चुकी हैं, अब तो पूंजड़ ही बची है। हरियाणवी में पूंजड़ पूंछ को कहते हैं। मुख्यमंत्री जी के सामने इंडस्ट्री के लोगों की, टेक्सटाइल के लोगों की, भट्ठा एसोसिएशन के लोगों की, पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों की, ऐसे करके लगभग 20-25 एसोसिएशन के लोगों की कुछ समस्याएं थी। ऑलमोस्ट लगभग उनमें किसी में 80% तक काम पूरा हो चुका है, किसी में कम काम शुरू हुआ है, किसी में ज़्यादा भी तेजी के साथ काम हो रहा है। वो बोलते हैं ना हरियाणा में, वो पुच्छड़ बची हुई है। अगर वो पुच्छड़ भी पूरी हो गई तो वो उसमें कहीं की टेक्निकल अड़चने लगभग थी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये सारी टेक्निकल अड़चने इनको दूर करेंगे। उद्यमियों की ये मांग भी लंबे वक्त से चली आ रही है कि उनके पास 1.5-2 करोड़ की मशीनें हैं, पर मशीनों को चलाने के लिए स्किल्ड मैन पावर यानी कुशल कर्मचारी नहीं है। सरकार इसमें उनकी मदद करे। इसके अलावा छोटे उद्यमियों की जमीन की मांग पूरी करने के लिए सरकार लैंड बैंक बनाए। स्किल है, हम लोगों को स्किल को बढ़ावा देना, क्योंकि खरखोदा में एक बहुत बड़ा हमारा मारुति का प्रोजेक्ट आ रहा है और भी अन्य कहीं हरियाणा प्रदेश में प्रोजेक्ट है जो बाहर से विदेशी जो निवेश होने वाला है, उसके लिए हमारे पास मैन पावर उपलब्ध है। क्या जिस प्रकार के लोगों की हमें आवश्यकता है, स्किल्ड मैन पावर, इसकी जो आवश्यकता है इसको तैयार करने के लिए हम लोगों को जो इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो उसमें काम करने वाले, जो एजुकेशन देनी है उनको वो देनी है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू आज मुख्यमंत्री के सामने उठा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, इन्होंने ये शुरुआत की है मीटिंग्स करने की इंडस्ट्री के साथ, यही बहुत अच्छा, अपने आप में बहुत अच्छा है। हम इसका स्वागत भी करते हैं और इनका धन्यवाद भी करते हैं। उन्होंने हमारी बात सुनी है ध्यान से, जो मौके पे जवाब दे सकते हैं वो जवाब भी दिया है। हमने मेनली कॉमन जो बॉयलर है उसकी डिमांड रखी है, ZLD की रखी है। उसके अलावा मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको धन्यवाद किया है कि जो हमारी अनाउंसमेंट की समस्या थी उसका उन्होंने हल निकाला। हमारे को 74% रिबेट मिली। चूंकि अब चुनाव का वक्त है, सरकार भी फील गुड कराना चाहती है, इसलिए बैठक अच्छे वातावरण में संपन्न हुई। चलिए, उम्मीदें जिंदा हैं कि अच्छा वक्त आने वाला है। पानीपत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की आज मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है। बैठक करीब 1.25 घंटे चली, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो जरूरी चीजें थी, जिस पर बार बार फैक्ट्री ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जिस पर बार बार जोर देते रहे, वो सारी बातें उठी और मुख्यमंत्री ने ठोस आश्वासन दिया और ये भी कहा कि एक ही मीटिंग जल्द होगी और आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक बात ये भी क्लियर होगी कि पानीपत दिल्ली NCR से बाहर होगा, इसकी संभावना अब धूमिल नजर आ रही है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।